मुंबई हमलों की तहकीकात से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुंबई हमलों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मफरूर मुलजिम साजिद मीर को आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओम्बले की हत्या का। तुकाराम ओम्बले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। Sajid Mir, one of the conspirators of the 26/11 Mumbai terror attacks, reportedly has been poisoned inside of a Pakistani prison. But India celebrates its all days with reference to Pakistan because सारी बात उनकी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई थी। जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह Meeting, India played the audio clip of Pakistan-based terrorist Sajid Mir in Mumbai. In the audio clip, he is heard trying to direct the attack on Chabad House during the Mumbai 26/11 terror attacks. सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओम्बले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और ISI ने एयरलिफ्ट। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में कथित तौर पर जहर दिया गया है। उसे बहावलपुर स्थित सैन्य अस्पताल लाया गया है जहां उसकी मौत हो गई है। इस मामले में जेल के एक रसोइये की तलाश की जा रही है। साजिद मीर को भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया हुआ है। मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने साजिद मीर को एक काल्पनिक व्यक्ति बताया था, लेकिन बाद में 2020 में उसे पाकिस्तान से ही गिरफ्तार किया गया था। साल 2022 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे आतंकवाद के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से वह लाहौर जेल में बंद था। पिछले दिनों उसे लाहौर जेल से सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में ट्रांसफर किया गया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। न्यूज 18 इंडिया के OP तिवारी की खबर के मुताबिक आतंकी साजिद मीर को बहावलपुर के सैन्य अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। कोर्ट इन पाकिस्तान awarding an over 15-year jail term to Sajid Mir, the main handler of the 26/11 Mumbai attacks. He was presumed dead, or so Pakistan claimed, and now he is in Pakistan's custody. कि रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल
भी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी, टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। हमने ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तानी प्रेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इन जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। आज हमारी रिपोर्टिंग की और तस्दीक हुई है। मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। खाने में दिया गया जहर। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर आज साजिद मीर को अचेतावस्था में पाया गया। आरंभिक जांच के दौरान पता चला कि उसे संभवतः खाने में कोई जहरीली चीज दी गई है। खबर मिलते ही उसे तत्काल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए बहावलपुर स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। अब तक की जांच के दौरान इस मामले में जेल के एक रसोइये की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जो फिलहाल घटना के बाद से गायब बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यह रसोइया पिछले 1 वर्ष से जेल में काम कर रहा था। साजिद मीर पाकिस्तान सेना के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी का दामाद है। वह साल 1994 में सक्रिय तौर पर लश्कर तैयबा से जुड़ा था। इस बात के भी सबूत हैं कि मुंबई हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली की भी उसने लश्कर में भर्ती की थी। साजिद मीर पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम गिरोह और आतंकवादी संगठनों के बीच में भी एक मुख्य कड़ी था। साल 2020 में भारत ने पाकिस्तान से साजिद को प्रत्यर्पित करने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तब कोई जवाब नहीं दिया था।